अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी ज़ोन इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्लैग रजिस्टर्स का है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, देन फ्लैग रजिस्टर्स के बारे में बात करते हैं। रजिस्टर्स एक टेम्पोरेरी मेमोरी होती है जो बिल्ड इन सीपीयू होती है। ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हर रजिस्टर का जो काम होता है ना वो मुख्तलिफ होता है एक दूसरे से। अब फ्लैग रजिस्टर की जो डेफिनेशन है, फ्लैग रजिस्टर कंटेन्स 16 बिट्स। फ्लैग रजिस्टर्स 16 बिट्स पर मुश्तमिल होता है दैट शो, जो ज़ाहिर करता है द स्टेटस ऑफ लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। कंप्यूटर पर परफॉर्म किए जाने वाले लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन के स्टेटस को शो करता है। कौन शो करता है? फ्लैग रजिस्टर्स। ये थी डेफिनेशन फ्लैग रजिस्टर्स की। अब हम अकेला जानते हैं कि फ्लैग होता क्या है। अ फ्लैग इज़ अ सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन हुज मीनिंग इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी अदर बिट। स्टूडेंट्स, ये जो फ्लैग रजिस्टर्स होता है ये 16 बिट्स पर मुश्तमिल होता है और एक फ्लैग एक बिट पर मुश्तमिल होता है, जिस हर बिट का जो मायने होता है ना वो दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसी तरह फ्लैग रजिस्टर्स की दो टाइप्स होती हैं, स्टेटस फ्लैग्स एंड कंट्रोल फ्लैग्स। स्टेटस फ्लैग्स कौन से होते हैं? स्टेटस फ्लैग्स, द स्टेटस फ्लैग्स आर सेट और रीसेट डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ सम अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स, ये जो स्टेटस फ्लैग होते हैं ना इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, या तो ये सेट होते हैं या रीसेट होते हैं। सेट से क्या मुराद? ये वैल्यू जनरेट करते हैं 1 और रीसेट से मुराद ये वैल्यू जनरेट करते हैं 0। ये किस बेस पर करते हैं? जो हमारे कंप्यूटर पर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं उसकी बुनियाद पर ये या तो सेट होते हैं या रीसेट होते हैं। कंट्रोल फ्लैग्स कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ सीपीयू। ये कंट्रोल जो फ्लैग्स होते हैं ये जितने भी सीपीयू के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये मेमोरी एरिया जो ये बिट्स इस्तेमाल की जाती हैं। अब हम इसकी डायग्राम के ज़रिए इसको और मुकम्मल तफसील से पढ़ते हैं। ये देखें कि जिस तरह फ्लैग रजिस्टर्स है ना ये सारा स्टूडेंट्स एक मेमोरी एरिया है और फ्लैग रजिस्टर जो है ये 16 बिट्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये 0 से 15 तक ये जो बिट्स हैं ना ये 16 बिट्स पर मुश्तमिल एक मेमोरी एरिया है जिसे फ्लैग रजिस्टर्स का नाम देते हैं। ये देखें कुछ इसमें कांटे का निशान लगा हो यानी कि क्रॉस का निशान लगा है। ये जो मेमोरी एरिया है या ये जो बिट्स हैं स्टूडेंट्स ये स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और ये जो बाकी की है ये CF, PF, AF, ZF, SF ये जो बिट्स हैं ये मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। CF से क्या मुराद है? ये कैरी फ्लैग है। PF से मुराद पैरिटी फ्लैग है। AF से मुराद एक्सलरी फ्लैग है। ZF से मुराद ज़ीरो फ्लैग एंड SF से मुराद साइन फ्लैग। TF से मुराद ट्रैप फ्लैग। IF से मुराद इंटरप्ट फ्लैग एंड DF से मुराद डायरेक्शन। OF से मुराद ओवरफ्लो। स्टूडेंट्स, कुछ इनमें से जो फ्लैग्स होते हैं ये कंट्रोल फ्लैग्स पर मुश्तमिल होते हैं और कुछ जो है वो स्टेटस फ्लैग्स पर होते हैं। और अगर आपको ये आसानी से याद नहीं होते तो मैंने ये एक फ़िक्रा जनरेट किया है। अगर आपको इसे जहन में रख लेते हैं तो ये इन फ्लैग्स की जो एग्ज़ाम इनको आसान करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए, पहले ओड, फिर इट्स, उसके बाद जैप एंड सी, ये 3 फ़िक्रे आप याद कर ले। ओड से मुराद क्या है? ओवरफ्लो फ्लैग। डी से मुराद डायरेक्शन फ्लैग। आई से इंटरप्ट। टी से ट्रैप। एस से साइन एंड जी से ज़ीरो। ए से एक्सलरी। पी से पैरिटी एंड सी से कैरी फ्लैग। स्टूडेंट, ये फ़िक्रा याद करने से हमको जो जितने भी फ्लैग्स हैं बआसानी हम इनको याद कर सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 इन जो फ्लैग्स हैं इनकी वर्किंग को देखते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रहे होते हैं और हमारी जो फ्लैग रजिस्टर है किस तरह इनकी वैल्यू जनरेट हो रही है। सबसे पहले कैरी फ्लैग देते हैं। कैरी फ्लैग इज़ सेट इफ़ एन अर्थमेटिक ऑपरेशन जनरेट्स अ कैरी और अ बोरो आउट ऑफ ए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द रिजल्ट, अदरवाइज द बिट इज़ अनसेट ज़ीरो। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के ज़रिए देखो, ये हमारे पास कुछ वैल्यू ये है और कुछ वैल्यू ये है, हम इन्हें प्लस करवा रहे हैं।
अगर तो यही बिट्स जो है ना ये कैरी जो जनरेट करेंगी तो हमारी जो कैरी फ्लैग की वैल्यू है वो सेट रहेगी, यानी कि 1 आ जाएगी। अगर ये जो हमारा ऑपरेशन है अर्थमेटिक ऑपरेशन ये वैल्यू जनरेट करे, अगर यानी कि कैरी जनरेट ना करे तो हमारे जो कैरी फ्लैग की वैल्यू है वो ज़ीरो आ जाएगी। जिस तरह ये देखिए इसकी जो ये जगह मेंशन की गई है ये बिट्स पर, अगर तो हमारे पास कैरी जनरेट होता है तो कैरी फ्लैग पर यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। अगर कैरी नहीं जनरेट होता तो हमारा जो ये जो बिट्स है ये ज़ीरो वैल्यू जनरेट करेंगे। इस तरह हम अपने जो फ्लैग में अपने करंट ऑपरेशन का स्टेटस देख रहे होते हैं। ज़ीरो फ्लैग क्या होता है? इफ़ वी परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड इट्स आंसर जनरेट ज़ीरो then zero flag is set. If answer is generate non-zero then zero flag is reset. स्टूडेंट जब भी हम कंप्यूटर पर कोई भी हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, मिसाल के तौर पर ये 10 - 10 इज इक्वल टू ज़ीरो, हमारा अगर आंसर है वो ज़ीरो जनरेट होता है तो हमारे ज़ीरो फ्लैग की जो वैल्यू है वो सेट रहेगी, यानी कि 1 जनरेट हो जाएगी। ये जनरेट कहाँ पर होगी स्टूडेंट्स? ये देखें ये हमारे ज़ीरो फ्लैग की जगह बनी हुई है ना, ये एरिया इसके लिए फ़िक्स है। अगर तो हमारा जो आंसर है वो ज़ीरो आ जाता है तो हमारी यहाँ पर जो बिट है ना यहाँ पर आंसर ज़ीरो आ जाएगा। अगर नहीं आता, अगर 10 में से -20 कर दे तो -10 आता है। इससे क्या मुराद है कि हमारा जो आंसर वो ज़ीरो नहीं आया तो ज़ीरो फ्लैग की जो वैल्यू है वो अनसेट रहेगी, यानी ज़ीरो जनरेट होगी। और ये जनरेट कहाँ पर होगी? यहाँ पर ये फ्लैग में इसका एरिया बना हुआ है, देखिए ये ज़ीरो फ्लैग। यहाँ पर अगर हमारी वैल्यू ज़ीरो नहीं आती तो ये अनसेट ज़ीरो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आंसर ज़ीरो आ जाता है तो यहाँ पर हमारा जो ज़ीरो फ्लैग है इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवरफ्लो फ्लैग। when we adding bytes, if answer is generate within given range then overflow flag is reset. when a result is too big to fit in the destination then flag is set. स्टूडेंट्स जब भी हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे होते हैं तो इसके लिए ना एक रेंज फिक्स होती है। अगर तो हमारा आंसर उस रेंज के अंदर आ जाता है तो हमारा जो ओवरफ्लो फ्लैग है ये सेट रहेगा, यानी कि उस रेंज के अंदर आ जाता है तो ये सेट रहेगा। अगर उस रेंज के अंदर नहीं आता तो ये रीसेट होगा। जिस तरह हम बाइट्स को कैलकुलेट करते हैं तो देखें ये 100 बाइट्स हैं और ये 50 बाइट्स हैं, जबकि इसकी रेंज जो है वो -128 से लेकर 127 बाइट्स तक है, पॉजिटिव 127 तक। तो जब हमने बाइट्स को जमा करवाया तो 150 बाइट्स बन गई, तो लिहाजा ये जो इस रेंज से बढ़ गई तो हमारे जो कैरिटी ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू है ये 1 जनरेट होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइन फ्लैग। साइन फ्लैग क्या होता है स्टूडेंट? जब भी हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन अपने कंप्यूटर पर परफॉर्म करवाते हैं, अगर हमारे आंसर में हमारा जो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा तो हमारा जो साइन फ्लैग है ये आंसर क्या जनरेट करेगा, यानी कि ये रीसेट हो जाएगा। देखिए व्हेन रिजल्ट इज़ पॉजिटिव देन साइन फ्लैग इज़ रीसेट, यानी कि ज़ीरो जनरेट हो जाएगा। व्हेन रिजल्ट इज़ नेगेटिव देन साइन फ्लैग इज़ सेट 1 सेट हो जाएगा। जिस तरह देखें एग्जांपल में 20 में से 10 अगर माइनस करें तो हमारा पॉजिटिव आंसर आ जाता है तो हमारी जो साइन बिट होगी ये ज़ीरो हो जाएगी। अगर 10 में से -20 कर दें तो -10 आंसर जनरेट होता है तो हमारा जो साइन बिट है ये 1 आंसर जनरेट करेगी। और ये जनरेट किस जगह पर करेगी स्टूडेंट्स? ये फ्लैग रजिस्टर जो होता है ना वहाँ पर इसकी बिट्स बनी होती है। जब भी हमारा यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो इसकी जगह पर ये सेट हो जाता है, अगर नेगेटिव आंसर आता है तो रीसेट हो जाता है। इस तरह वहाँ पर इसकी बिट्स जनरेट हो जाती है। जिस तरह हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऑपरेशन है उसका करंट स्टेटस क्या चल रहा है। अब हम देखते हैं कि पैरिटी फ्लैग क्या होता है। अब पैरिटी बिट और चेक बिट, इसको पैरिटी बिट भी कहते हैं और चेक बिट भी कहते हैं। इज़ अ बिट, ये एक बिट होती है एडिड टू अ स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी कोड, ये बाइनरी कोड के साथ ऐड की जाती है।
स्टूडेंट्स पैरिटी फ्लैग जो होते हैं ना ये ख़ास तौर पर एरर को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम अपने कोड के साथ एक पैरिटी बिट ऐड करते हैं, अगर वो इवन हो या ओड हो उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारा जो एरर फाइंड हुआ है या नहीं हुआ। दिस फ्लैग इज़ सेट टू 1 when there is even number of 1 bits is result। देखिए जब भी हमने कोई भी रिज़ल्ट जनरेट करना होता है, अगर उस रिज़ल्ट में नंबर ऑफ़ जो वंस होते हैं वो इवन होंगे, देन हमारा जो फ्लैग है ये फ्लैग रजिस्टर में 1 वैल्यू जनरेट कर देगा। अगर तो हमारा जो नंबर ऑफ़ वंस हैं गिवन यानी कि रिज़ल्ट में वो ओड आ रहे हैं, तो फ्लैग रजिस्टर की जो बिट है वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि रीसेट वैल्यू जनरेट करेगी। दिस फ्लैग इज़ रीसेट टू ज़ीरो व्हेन देयर इज़ ओड नंबर ऑफ़ वंस बिट्स इज़ रिज़ल्ट। जो हमारा रिज़ल्ट होगा हम उसमें नंबर ऑफ़ वंस वो कैलकुलेट करेंगे, अगर ओड होंगे तो फ्लैग में पैरिटी फ्लैग में जो इसकी जगह बनी है ये ज़ीरो आंसर जनरेट कर देगा। अगर तो नंबर ऑफ़ वंस इवन होंगे तो ये 1 आंसर जनरेट करेगा। अब हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी फ्लैग क्या होता है। एवरी थर्ड बिट विल हैंडल बाय ऑक्सिलरी फ्लैग व्हेन थर्ड बिट कैरी एग्जिट, देन हमारा जो एक्सिट फ्लैग है ये 1 आंसर जनरेट करेगा। व्हेन थर्ड बिट कैरी डज नॉट एग्जिट, देन ये हमारा जो फ्लैग है ये रीसेट 0 आंसर जनरेट करेगा। दिस फ्लैग इज़ यूज्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स जब भी हमारा कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, हर तीसरी बिट के बाद अगर हमारा जो है ना कैरी जनरेट हो रहा है, तो हमारा जो ऑक्सिलरी फ्लैग है ये वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। अगर नहीं हो रहा तो हमारा जो ऑक्सिलरी फ्लैग है ये 0 वैल्यू जनरेट करेगा। और ये जनरेट कहाँ करेगा, ये फ्लैग रजिस्टर पर जहाँ इसकी स्पेस बनी हुई है वहाँ पर ये इस तरह की वैल्यू जनरेट करेगा। अब हम देखते हैं कि कंट्रोल फ्लैग्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स जो सीपीयू के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए फ्लैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें कंट्रोल फ्लैग्स का नाम दिया जाता है। इनकी 3 टाइप्स होती हैं, डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग एंड ट्रैप फ्लैग। अब हम देखते हैं कि इंटरप्ट फ्लैग क्या होता है। इंटरप्ट फ्लैग इज सेट व्हेन माइक्रो प्रोसेसर विल रिकॉग्नाइज इंटरप्ट रिक्वेस्ट इनपुट रिक्वेस्ट। स्टूडेंट्स इंटरप्ट फ्लैग जो होता है ना इसका भी एक फेज फ्लैग रजिस्टर में कंजर्व हुआ है। जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है ये इनपुट ऑपरेशन को रिकॉग्नाइज करेगा, यानी कि पहचान लेगा कि हमारे जो कंप्यूटर में है वो कोई इनपुट ऑपरेशन चल रहा है, देन तो इसमें हमारी जो वैल्यू जनरेट होगी ये सेट होगी, यानी कि 1 जनरेट होगी। अगर इंटरप्ट फ्लैग यानी कि 0 कब जनरेट होगा, व्हेन माइक्रो प्रोसेसर विल नॉट रिकॉग्नाइज एनी इंटरप्ट फ्लैग। माइक्रो प्रोसेसर जब किसी भी इनपुट जो रिक्वेस्ट है उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता तो हमारा जो इंटरप्ट फ्लैग वो क्या वैल्यू जनरेट करेगा, वो 0 वैल्यू जनरेट करेगा। उसके बाद आता है डायरेक्शन फ्लैग। दिस फ्लैग इज़ यूज्ड फॉर प्रोसेस डाटा सीक्वेंस। ये डाटा को सीक्वेंस में चलाने के लिए ये फ्लैग जो इस्तेमाल करता है। अगर तो हमारा जो डाटा है ये फॉरवर्ड सीक्वेंस में मूव कर रहा है तो हमारा जो डायरेक्शन फ्लैग है ये 0 बिट जनरेट करेगा। अगर तो ये रिवर्स में बैकवर्ड यानी कि हमारा सीक्वेंस चला रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है बैकवर्ड, तो हमारा जो डायरेक्शन फ्लैग है ये 1 वैल्यू जनरेट करेगा। देखें, दिस फ्लैग इज यूज्ड फॉर प्रोसेस डाटा सीक्वेंस। फ्लैग इज सेट 0 द प्रोसेसिंग इज डन फॉरवर्ड। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेसिंग करता है हमारा फ्लैग वो 0 वैल्यू जनरेट करेगा। फ्लैग इज सेट टू 1, हमारा जो फ्लैग है ये सेट होगा 1। प्रोसेसिंग इज डन बैकवर्ड, अगर जो हमारी प्रोसेसिंग है ये बैकवर्ड होगी। ट्रैप फ्लैग, सिस्टम यूज इट व्हेन डीबगिंग इज रिक्वायर्ड। अगर हमारे सिस्टम को डीबगिंग की ज़रूरत पड़ती है तो हमें ट्रैप फ्लैग यूज़ करना पड़ता है। व्हेन डीबगिंग इज़ नीडेड, जब डीबगिंग की ज़रूरत होती है तो हमारा जो ट्रैप फ्लैग है ये 1 वैल्यू जनरेट करेगा। व्हेन डीबगिंग इज़ नॉट नीडेड, जब हमारे सिस्टम को कोई ज़रूरत नहीं होती डीबग करने की तो ये जो हमारा फ्लैग है ये 0 वैल्यू जनरेट करेगा। तो ये थे स्टूडेंट्स फ्लैग रजिस्टर्स। आई होप कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।